नमस्कार। आप हमारे नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हर रोज़ मेरी कहानी आप तक पहुंचे और आप हमारे हर एक वीडियो का आनंद ले सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नई दुल्हन का ससुराल में पहली रसोई थी। सुलोचना जी से उसकी ननद कहती हैं, भाभी आप बहू को मुँह दिखाई में क्या दे रही हैं? देखो भाभी, हम साफ साफ कह देते हैं, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं बहू के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं ला पाई, लेकिन हाँ एक अच्छा सा दुल्हन पायल अपनी पसंद का लाई हूँ, एक नए मॉडर्न का। बहू को बहुत पसंद आएगा। वैसे आप क्या दे रही हो बहू को? आप तो उनकी सास हैं, मेरा क्या है, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा यहाँ, पर आपके बारे में सभी लोग बातें करेंगे। सभी लोग कहेंगे पता नहीं सासू माँ ने अपनी नई बहू को मुंह दिखाई में क्या दिया, इसलिए मेरी सलाह मानो ना भाभी, आज ही बाजार जाकर सुंदर सा सोने का कंगन ले आओ, बहू की मुंह दिखाई में वही दे देना। भाभी सभी लोग खूब तारीफ करेंगे आपकी। वैसे भी आपके अकाउंट पर आपके रिटायरमेंट के सभी पैसे इकट्ठे रखे हुए हैं, वो किस दिन काम आएंगे? बहू के घर वालों ने इतना पैसा और सामान दे ही दिया कि शादी भी सारी व्यवस्था उसी से हो गई। यह सब सुनकर सुलोचना जी गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं, खबरदार मेरे पैसों पर नज़र लगाई तो। मेरे रिटायरमेंट के पैसे मैंने अपने खर्च के लिए रखे हैं, अपने ऊपर खर्च करने के लिए रखे हैं, ना कि बहू के ऊपर खर्च करने के लिए। हाँ ननद जी, आपको सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना देख लीजिए, आपको क्या देना है मुँह दिखाई में। इतने में बहू पूनम रसोई में प्रवेश कर चुकी थी। उन्हें कुछ मीठा बनाने को बोला गया था। बेचारी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, हमें ढंग का कुछ बनाना तो नहीं आता, सारा दिन बस पढ़ाई करते करते निकल गया, पर आप कृपा कर देना भगवान, कुछ अच्छा स्वादिष्ट बना देना जादू से। इतना बड़बड़ाते हुए मन ही मन वो हलवा बनाने लग जाती है। पूनम सबके लिए सूजी का हलवा बनाती हैं, ड्राई फ्रूट डालकर। सभी लोग खूब तारीफ करते हैं, वह दुल्हन के हाथों में तो स्वाद है। परोसने का तरीका अंदाज भी काफ़ी अच्छा था। बहू सबके लिए टेबल पर पानी का गिलास रखती है, बाद में एक एक प्लेट सबको सर्व करती है हलवा। सुलोचना जी की ननद बहू को बुलाती है और कहती है, बहू लो दुल्हन पायल मेरे तरफ से, इसे अपनी बुआ सास का प्यार और आशीर्वाद समझकर रख लेना। तभी पूनम के ससुर जी पूनम को बुलाकर कहते हैं, पूनम ये देखो तुम्हारी आज पहली रसोई थी ना, तुमने आज हम सबका मुंह मीठा करवाया और इतना स्वादिष्ट हलवा बनाया, मज़ा आ गया बेटा। तू पढ़ाई के साथ साथ इतना अच्छा रसोई भी बना लेती है, हमें तो पता ही नहीं था। पूनम बेटा, तूने पढ़ाई में तो अच्छी खासी डिग्री प्राप्त की है, हमें तो लगता है रसोई में भी तूने अच्छा क्लास किया है। यह कहते हुए हंसने लगते हैं। तभी पूनम धन्यवाद पापा जी कहकर प्रणाम करती है और उसके ससुर जी उसके हाथों में एक नेकलेस दे देते हैं। अब बारी आती है सुलोचना जी की। सभी लोग उनको घूर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। सभी को सुलोचना जी का स्वभाव पता था, क्योंकि उनका स्वभाव दोस्तों बहुत कड़क था। पैसों के मामले में तो और भी ज़्यादा कंजूस थी वह। सभी की नज़रें सुलोचना जी और पूनम को घूर रही थी। आखिर वो घड़ी आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सुलोचना जी की अपनी काम वाली को आवाज़ देती हैं, गुड़िया जरा तुम अपने कमरे में जाकर एक कोने में एक डब्बा पड़ा है, उसे उठा लाओ, अच्छे से लाना, और हाँ बहुत कीमती है इसलिए थोड़ा ध्यान से, कहीं टूट न जाए। सभी लोग हैरत में पड़ गए, भला इतने बड़े डब्बे में क्या होगा, जरूर कुछ कीमती होगा डब्बे में। देखकर पूनम भी डब्बे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी सासू माँ के बगल में जाकर खड़ी हो जाती हैं। सुलोचना जी उस डब्बे को पूनम को देते हुए कहती है, पूनम ये लो, संभालो अपना कीमती तोहफा, जो हर दिन तुम्हें काम देगा, जीवन भर काम देगा तुझे। इससे अच्छा तोहफा तुम्हारे लिए कुछ और भी नहीं हो सकता। तभी सभी लोग जिद करने लगते हैं नई बहू पूनम से कि आपकी सासू माँ ने आपको जो तोहफा दिया सबके सामने खोलकर दिखाइए तो ज़रा, हम सब भी तो देखें आखिर इसमें क्या है। सभी लोग के मन में चल रहा था, जरूर बहू के लिए सोने का कंगन बनवाया होगा सुलोचना जी ने, और इतने बड़े डब्बे में संभाल कर इसलिए लाया है
इन्होंने, ताकि ये कहीं इधर उधर गिर ना जाए छोटे डब्बे से। पूनम से भी रहा नहीं जाता है, फटाफट से गिफ्ट खोलने लग जाती हैं। जैसे ही गिफ्ट खोलकर पूनम देखती है, सभी के होश उड़ गए। तभी सुलोचना जी की ननद कहती हैं, भाभी हमें आपसे यह उम्मीद न था, दुल्हन को कोई गिफ्ट में झाड़ू देता है क्या? तभी शर्म से सबकी नज़रें झुक जाती है, पूनम के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सुलोचना जी कड़क आवाज़ में कहती हैं, और क्या इस गवार के हाथों में भला सोने का कंगन शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं। ये गवार के हाथों में तो झाड़ू ही शोभा देता है। जिंदगी भर ये झाड़ू ही लगाती रहेगी, अनपढ़ गवार कहीं की। खानदानी दरिद्र है परिवार से, भला इससे कौन सोने का कंगन देगा? यह सब सुनकर पूनम रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। पूनम के पीछे पीछे उसके पति आशीष भी चले जाते हैं और वहाँ अपनी माँ के स्वभाव को लेकर अपनी पत्नी से बात करते हैं। पूनम, तुम नाराज़ मत हो, हमें पता है तुम्हें माँ के बातों का बुरा लगाना, माफ़ कर दो हमें, मेरी माँ का ऐसा ही स्वभाव है, लेकिन हमें कुछ समय दे दो पूनम, मैं अपनी कमाई से तुम्हारे लिए सोने का अच्छा सा सुंदर सा कंगन बनवा कर दूंगा। तभी पूनम कहती है, बात कंगन की नहीं है आशीष जी, माँ अगर हमें कंगन नहीं भी देती तो हमें बुरा नहीं लगता, पर इस तरह सबके सामने झाड़ू देकर हमें जलील करना, दरिद्र बोलना, गवार बोलना, यह हमें बहुत बुरा लगा। दूसरी तरफ सुलोचना जी के पति और ननद सुलोचना जी से कहते हैं, ये आपने ठीक नहीं किया। आज आप अपनी बहू को इतना जलील और बेइज्जत कर रही हो, कल को आपकी बेटी की भी शादी होगी, आप ये कभी मत भूलना। इतने लाड प्यार से आप अपनी बेटी का परवरिश कर रही हैं। जरूरी नहीं है सुलोचना जी कि आपके तरह प्यार करने वाली इसकी सासू माँ भी मिले। आप जिस तरह बेइज्जती कर रही हैं अपनी बहू का, अगर इसकी भी इतनी ही बेइज्जती हो इसके ससुराल में तो क्या होगा भला? इसलिए हम कह रहे हैं, अच्छा कर्म कर लीजिए, अपनी बहू का ख्याल रखिए, अपनी बहू से प्यार कीजिए, एक बेटी बना कर रखिए अपने बहू का। जितना ही आप दूसरों की बेटी का मान सम्मान करेंगी, उतनी ही आपकी बेटी की मान सम्मान उसके ससुराल में होगी। इतना सब कुछ अपने पति और ननद के मुंह से सुनने के बाद सुलोचना जी को मजबूरन यह मानना पड़ता है दोस्तों कि उन्होंने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया, क्योंकि यहाँ सवाल उनकी बेटी का आ गया था। इसलिए तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि रिश्तों में सुधार लाना था। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।